हेलो एवरीवन, मैं पंकज सिंह और आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको पढ़ने से पहले हम ये जाने कि प्रिंसिपल्स होते क्या है। प्रिंसिपल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है भैया, जो कि मुझे लगता है कि आपने 10th तक बड़े आराम से साइंस में इसको सुना होगा। क्लास 10 तक सबने साइंस पढ़ी हुई है, वहां पे हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है। तो बेसिकली हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्रिंसिपल जिसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो फंडामेंटल स्टेटमेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में किसी सिद्धांत को लगाते हो, किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। मतलब पहले से क्लियर होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब आप ये काम करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का उसी के बराबर रिएक्शन मिलता है। तो वो क्लियर है कि आप किसी को चपेट मारोगे उतना ही फील आपको होगा, ठीक है, वो क्लियर है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो ये क्लियरली बताते हैं कि अगर आप बिजनेस के अंदर उनको लगाओगे, अगर आप बिजनेस में उनको अप्लाई करोगे तो बिजनेस में ये रिजल्ट्स आपको निकल के मिलेंगे। तो बेहतर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको अगर आप बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आप एक बेहतर मैनेजमेंट और उनका क्या रिजल्ट होगा ये सब क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन से कि प्रिंसिपल होता क्या है। तो प्रिंसिपल होता है वो स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो सिद्धांत जो बताते हैं फंडामेंटल है, ये क्लियर, मतलब उनका कंफर्म होता है कि ये अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हो गया? तो सिर्फ प्रिंसिपल था। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको मैनेजर अप्लाई कर सकता है अपने बिजनेस में बेहतर मैनेजमेंट के। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या नेचर है, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको बड़े आराम से हम सुनेंगे, ज्यादा टिपिकली इसको समझने का प्रयास नहीं करते, जनरल सेंस में समझते हैं इसको। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वो क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल या जिसको परवेसिव बोलते हैं। यूनिवर्सल या परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे वो एक छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से हट के बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवन आप अपने घर पे लगा सकते हैं, आप अपने प्लेग्राउंड में लगा सकते हैं, आप जहां भी कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भैया हम यहाँ नहीं चिपकेंगे, मतलब ये हर जगह चिपकने के लिए तैयार होता है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ये गाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको पका पकाया खाना देने के लिए। ये आपको बताएगा कि अगर आपको, जैसे सपोज करो कि आप रेसिपी कोई सीख रहे हो कि मुझे ढोकला कैसे बनाना है, तो ढोकला की रेसिपी बता दी कि आप ये करोगे तो आप ढोकला बना लोगे। वो आपको रेसिपी ये नहीं बता देती कि मतलब बना बनाया आपको ढोकला नहीं देती। उसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बना बनाया पूरा सिस्टम नहीं दे देंगे, वो आपको जनरली क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि भैया ये ऐसे करोगे वैसे करोगे तो आप ये चीजें अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हो, आप ये रिजल्ट ला सकते हो, आप बेहतर मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स क्या है? एक जनरल गाइडलाइंस है, मतलब आपको गाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे वर्क करना है। उसके बाद क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ऐसा नहीं कि रात में हम सोए, खूब मस्त नींद आ रही है, सपने में नरदेव आए और बोले बेटा तथास्तु ये तेरे लिए एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक रात या एक दिन में नहीं आए, कई वर्षों तक इनको प्रैक्टिस किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई किया गया, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है तैयार हुआ। ये एक दिन या एक रात का काम नहीं था। तो ये कैसे बने? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इनको बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनके रिजल्ट्स को बार बार वेरीफाई किया गया और जब देखा गया कि इनके रिजल्ट्स लगभग ऑलमोस्ट सेम है तब इनको जाके फाइनलाइज किया गया। डी क्या है भाई? मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल बोले तो लचीला, मतलब ये नहीं है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसा है ना कि जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है।
जैसा सिचुएशन उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और तरीके से, सेम प्रिंसिपल छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करके, फ्लेक्सिबल करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ई मेनली बिहेवियरल। अब देखो एक बात ध्यान देना, साइंस के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में मैंने एक अंतर बताया था। वो क्या था कि यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस प्रिंसिपल की, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो कभी भी चेंज नहीं होते, उनके रिजल्ट हमेशा सेम होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये इंसानों पे अप्लाई होते हैं, और इंसानों पे अप्लाई होते हैं तो ये उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए होते हैं। जैसे किसी से आप प्यार से बात करो तो हो सकता है वो आपसे प्यार से बात करे, या हो सकता है सेम प्यार वाला बिहेवियर किसी और के साथ अप्लाई करो तो उसको लगे कि आप उसके साथ बटरिंग कर रहे हो और वो उल्टा आप पे गुस्सा करने लगे। तो ये बिहेवियरल होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली इसलिए होता है कि आप किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस ला सको। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए होता है। तो ये क्या होता है, बिहेवियरल होते हैं। इससे आप जब इन प्रिंसिपल्स को आप लगाएंगे तो आप बिहेवियर में चेंज पाएंगे। एफ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि किसी सिचुएशन में अगर आप जो काम करोगे उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब पार्टिकुलरली ये क्लियर है कि तुम क्लास बंक मार के पिक्चर देखने जाओगे और गलती से पता चल जाता है स्कूल में, तो अगले दिन तुम्हारी कुटैया होगी, उसके बाद घर पे जो सुताई होगी वो अलग है। तो ये क्लियर है कि मैं पिक्चर क्लास बंक मार के जाऊंगा तो देयर आर चांसेस कि मेरी कुटैया होगी। मतलब कॉज भी और उसका इफेक्ट भी क्लियर है। तो इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में आप कोई प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो पहले से ही क्लियर है कि उसका रिजल्ट क्या आपको मिल सकता है। जी है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंसी। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना पूरी तरीके से जो है ना सिचुएशन बेस्ड होता है। जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का रिजल्ट हमेशा एक जैसा एकदम एग्जैक्ट है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो सिचुएशन बेस्ड होता है। इसके रिजल्ट्स जो भी होंगे इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होगी उसी पे बेस्ड इसका आपका रिजल्ट होता है। अगला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब क्या वजह है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। जैसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखो भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपको बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है। तो मतलब एक मैनेजर को पहले से रेडीमेड नॉलेज हो जाती है कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करना है। मतलब उसे अपना जो है टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक तरीके से उसको बना बनाया, मतलब आटा सना हुआ है, रोटी बनी हुई, बस उसको सेकना आना चाहिए तो आप आराम से खाना खा सकते हो। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि आटा कैसे साने, फिर उसको बेलने कैसे और रोटी कैसे बनाए। आटा भी तैयार है, आपका रोटी भी बेला हुआ है, बस आपको क्या करना है, उसको पकाना है। वैसा ही हाल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ होता है मैनेजर के कंसिडरेशन में। मैनेजर को जो है ऑलरेडी पूरे सिचुएशंस की गाइडलाइंस मिल जाती है कि भैया किस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। तो इसके थ्रू क्या करता है मैनेजर कि सही समय पे सही डिसीजन, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से वो आसानी से डिसीजन ले सकता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जितने भी हैं अगर आप उनको आराम से स्टडी करो तो आप एक चीज पाओगे कि सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे फोकस करता है। मतलब वो प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आप अपने टारगेट को कैसे समय से पूरा कर सकते हो, या अपने टारगेट को कैसे आप कम वेस्टेज करके अचीव कर सकते हो। तो मतलब अगर तुम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या जिसको मैंने बताया था मिनिमम वेस्टेज मैक्सिमम प्रोडक्शन। मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल तुम फॉलो करोगे तो क्लियर है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना है, तो भाई फायदे की चीज है। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। देखो भाई अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, मैंने अभी जैसा बताया कि रातों रात सपने में देख के तो पैदा हुए नहीं, इनको सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन वगैरह करके उनके रिजल्ट्स को चेक किया गया। जब देखा गया कि नहीं भैया ये सही में कारगर है, तब इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। तो मैनेजर को क्या होता है ना कि किसी सिचुएशन में जब डिसीजन लेना होता है
तो जो वो डिसीजन लेता है वो एक तरीके से एग्जैक्ट डिसीजन होता है, मतलब उसमें ये नहीं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। एक साइंटिफिक डिसीजन होता है, मतलब उसको पता होता है कि मैं ये डिसीजन लूंगा तो इससे क्या होगा। जैसे मुझे पता है कि मैं तेल में अगर आटे को बेल के डालूंगा तो पूड़ी बनेगी, अब ये कहूं कि मैंने डाला रोटी क्यों नहीं बनी, तो ये गलत है। हमें पहले से पता है कि पूड़ी ही निकलेगी तेल से। उसी तरह ये क्या होता है, एक साइंटिफिक डिसीजन होता है, ये हमें बताता है कि एक सिचुएशन में आप इस प्रिंसिपल को लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, जिसको बोलते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड याद होगा डायनेमिक, जो कि सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारे जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, वो सिद्धांत कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हो, अगर उनको इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करोगे, डायनेमिक बना दोगे। डायनेमिक मतलब जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल है, ठीक है, अभी क्लासेस चलते तो हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे होते, तुम भी सामने हम भी सामने, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्लासेस चल रही होती। लेकिन अब भैया हमारे कोविड-19 जी आ गए हैं, तो स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद है, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर हमारे पास ये व्यवस्था नहीं होती, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, तो क्या मैं तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ा पाता, नहीं। तो अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सही ढंग से लगाया जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली ऐसा बना देता है कि जैसा सिचुएशन होगा वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को परिवर्तित करके काम कर सकते हो। पांचवा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन बहुत बेहतर हो। एक कॉमन सेंस की बात है कि भैया अगर ड्राइवर एक्सपर्ट ड्राइवर है तो कितना भी ट्रैफिक हो, कितने भी भीड़ भाड़ एरिया में वो गाड़ी चला रहा है तो स्मूथली चलाता है, मस्त चलाता है। लेकिन अगर कोई नया ड्राइवर है मेरी तरह, तो क्या होगा, कभी स्कूटी वाले को ठोक देगा, कभी बाइक वाले को ठोक देगा, किसी को भी ठोक देगा, इवन प्लेन रोड पे भी ठोकता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज कम है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर लगाना है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जा रहा है। तो उसी तरह एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, मैनेजमेंट को चलाने का अच्छा नॉलेज हो। तो ये कैसे होगा, जब उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अच्छी जानकारी हो, उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो, किन सिचुएशंस में कैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, कब कौन से डिसीजंस लेने, ये सब जब उसको पता रहेगा तो वो बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा, वो अपनी संस्था को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएगा। ठीक है, एफ पॉइंट जो कि छठवां पॉइंट हमारा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, वहां पे एक पॉइंट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ऑब्जेक्टिव्स में 3 पॉइंट्स थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स था, सोशल ऑब्जेक्टिव था और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था सोसाइटी के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको सोशल ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि आप सोसाइटी से चीजें लेके यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज मतलब मैन पावर हो या अदर रॉ मटेरियल्स हो, ये सारी सोसाइटी से आती है। तो सोसाइटी के लिए हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमें करना चाहिए। वो कैसे फुलफिल होती है, आप जैसा कि मैं आपको आगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा, जब तुम साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ रहे होगे तो हर एक साइंटिफिक प्रिंसिपल में आप पाओगे कि वो कहीं ना कहीं से सोसाइटी को कुछ ना कुछ गेन करवाने के लिए, हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कराने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बातें मिलेंगी। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपको बस खाली प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। अब हमारा 7वां पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब देखो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये प्रिंसिपल्स हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बेस बनती है। बेस मतलब कि फ्यूचर में किसी सिचुएशन, किसी भी प्रिवेलिंग सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है, कैसे नहीं लाई, क्या करेंगे कि हम अपना ज्यादा प्रोडक्शन करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारी
मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो एक तरीके से ये हमारे एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च का काम करता है। इवन ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, आप बीबीए, एमबीए वगैरह करते हैं, जब प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो वहां पे स्पेशली आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको कैसे अप्लाई करेंगे बेहतर मैनेजमेंट के लिए।